आम आदमी पार्टी की सरकार एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब छोड़ के नहीं गई। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, मैं बड़े देर से सोचता रहा। कहीं कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की प्लानिंग तो नहीं की जा रही है। सही चलते हुए कंप्यूटरों को खराब दिखाने का बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चली। ये सच्चाई है। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शिक्षा मंत्री कहलाने वाले आशीष सूद साहब इसके बारे में बताएं कि जब फंक्शनल कंप्यूटर मौजूद हैं स्कूलों में तो उन्होंने ये क्यों कहा है कि एक भी फंक्शनल कंप्यूटर किसी लैब में भी नहीं है। लेकिन हमारे विधायक कुलदीप जी गए, मैंने उनको बोला कि आप एक और स्कूल में जाइए कि कोई भी विधायक आए तो उनको घुसने ना दिया जाए, उनको कहा जाए कि डिप्टी डायरेक्टर को लिख के उनसे परमिशन मांगो। तो इतना डर जो है अब आशीष सूद जी के मंत्रालय में फैल गया है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में से एक खास तरीके के नेताओं को चुन के अपना मंत्री बनाया है। ये जितने भी मंत्री बनाए गए इनके अंदर एक क्वालिटी है जो सबके अंदर कॉमन है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है और दिल्ली वाला भी जानता है। उस तरीके के लोगों को मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। खैर ये उनका मतलब, उनकी मर्जी, वो किसको मंत्री बनाए। तो ऐसे ही एक मंत्री है आशीष सूद। तो साहब उनका एक प्राइवेट किसी चैनल के अंदर कॉन्क्लेव था, बड़बोले तो वो है ही। तो उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान जो है वो दिया है। मैं आपको वो बयान सुनवाऊंगा कि क्या उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब छोड़ के नहीं गई। इसका मतलब ये है आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दूसरी सरकार को सौंपा, एक भी कंप्यूटर चलता हुआ नहीं छोड़ा। सारे कंप्यूटर खराब हैं। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, मैं बड़े देर से सोचता रहा कि भाई इसमें आशीष सूद का क्या फायदा है। और फिर मेरे को समझ में आया, एक तो ये कि आप दूसरी सरकार को बेवजह बदनाम करें, चलिए वो तो आप करते ही हैं, रोज करते हैं। दूसरा, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपनी तरफ से कोई काम करना चाहें, क्योंकि आप पुरानी सरकार के द्वारा किए गए कामों को ही नकार देंगे और फिर वो काम करके दिखाएंगे, कहेंगे हमने किया। और तीसरा, कहीं कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की प्लानिंग तो नहीं की जा रही है कि चलते हुए कंप्यूटरों को ये कहा जाएगा कि साहब एक भी कंप्यूटर नहीं चलता है। और कहा जाएगा, क्या कह दिया है मंत्री जी ने, कि पुरानी सरकार के द्वारा खरीदे गए, लगाए गए एक भी कंप्यूटर को जो है चलता हुआ नहीं छोड़ा गया, सब खराब है। तो सब खराब है तो क्या किया जाएगा भाई, जब कंप्यूटर की क्लास होती है, कंप्यूटर की लैब है, कंप्यूटर के टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है फिर नए कंप्यूटर खरीदे जाएंगे। तो नए कंप्यूटर खरीदने के लिए पुराने कंप्यूटरों को खराब होना यह बताना जरूरी है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने ये ब्लैंकेट बयान दे दिया कि सारे के सारे कंप्यूटर लैब में खराब है। अब मंत्री जी की पोल जो है हम खोलेंगे और पहले आपको उनका वीडियो सुनाएंगे और उसके बाद कल ही हमने अपने कोंडली के विधायक साथी कुलदीप जी को कहा कि भाई जरा एक स्कूल में जाके, कंप्यूटर लैब में जाके देखना, और उसका वीडियो भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे सही चलते हुए कंप्यूटरों को खराब दिखाने का बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है। देखिए ये एक सेकंड, तो ये कोई बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आशीष सूद थे और ये कल कोंडली के विधायक न्यू कोंडली स्कूल के अंदर अचानक पहुंचे। कैसे आप लोग
क्या कंप्यूटर क्लास है? गणित में हम गणित कौन सी क्लास में आप लोग? 11th में। तो कंप्यूटर आपका चलती है अभी? हाँ, कंप्यूटर क्लास चलती है आप लोगों की? कब से? उससे अच्छा आपको कंप्यूटर तो पहले भी अपना स्कूल में कब से लगे लैब तो सर क्या कहते हैं 2 साल खोले थे आप लोग कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है आपकी? 11। तो आपके कब से कंप्यूटर है आपके स्कूल में? पता है 10th में आप स्कूल में थे तब थी कंप्यूटर है? हाँ 9th में स्कूल में था तब थी कंप्यूटर है? चलिए 1 पीरियड होता है आपका कंप्यूटर का कौन स्कूल में? ये मनीष जी जब शिक्षा मंत्री थे तब के वीडियोस हैं। ये सर ये सारे लोग कह रहे हैं मैंने गलत कर दिया स्कूल में हमारा। सर पूरी दिल्ली की जनता आपके साथ है। आई एम स्टडिंग फ्रॉम 6th क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल। सर जो गवर्नमेंट स्कूल में चेंजेस आया है, पहले मैं जब प्राइमरी में था सर उस टाइम से बहुत चेंजेस नहीं थे, बट 2014 उसके बाद से चेंजेस आए हैं। 2017-18 आते से पूरी हालत बदलनी है। सर मेरा दोस्त अशोक मॉडल में पढ़ता है, वहाँ भी मैं गया था सर। ऐसी फैसिलिटीज वहाँ भी नहीं है सर। ये एक डॉन मॉस्को में मेरा दोस्त पढ़ता है, ऐसी फैसिलिटीज वहाँ भी नहीं हो। बताते हैं कि तेरे स्कूल में हमारे स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटीज होती है। मेरे पापा बिहार में गवर्नमेंट टीचर, मैंने उनका स्कूल देखा। ये कालका जी, खिचड़ीपुर, पटपड़गंज, गांधीनगर के अलग अलग स्कूलों के वीडियोस। ये कोरोना के समय का, जब बीच बीच में स्कूल खुलते थे और बच्चे मास्क लगा के आते थे। और किसी ने क्या सीखा? और बताओ किसी ने ऐसी चीज बताओ जो स्कूल खुले होते तो शायद मुश्किल होता सीखना, लेकिन टाइम मिल गया या अपॉर्चुनिटी मिल गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मेडिटेशन कैसे मेडिटेशन करते हो? और किसी ने मेडिटेशन सीखा? कोई और करता है मेडिटेशन? कैसे करते हो? नेक्स्ट, ये सच्चाई है दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शिक्षा मंत्री कहलाने वाले आशीष सूद साहब की, कि कंप्यूटर के विषय में अगर एक उदाहरण देना हो एक शिक्षा मंत्री को, तो उनके मन में एग्जाम्पल भी ये आता है कि 2 साल के बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दिया जाता है। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को के रूप में कोई भी हो, उसके पास बेहतर उदाहरण होने चाहिए कंप्यूटर के विषय में बताने के लिए, और कम से कम इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि जो काम है उनको आप एक्नॉलेज कीजिए, और जो काम आपको करने हैं आगे उनके बारे में आप बात कीजिए, मगर करना कुछ नहीं है। इसलिए सिर्फ पुरानी सरकार के बारे में झूठ फैलाना है, और ये झूठ आपके सामने हमने एक्सपोज किया है। और हम चाहेंगे आशीष सूद साहब इसके बारे में बताएं कि जब फंक्शनल कंप्यूटर मौजूद हैं स्कूलों में, तो उन्होंने ये क्यों कहा है कि एक भी फंक्शनल कंप्यूटर किसी लैब में भी नहीं है, और अगर नहीं है तो इसकी तो जांच होनी चाहिए थी अब तक, कि जब इतने सारे कंप्यूटर खरीदे गए तो वो सारे कंप्यूटर कैसे खराब हो गए। उनकी तो बाकायदा एएमसी दी जाती है, उसके लिए तो कई प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी तो बाकायदा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होती है।
या ये बताएं कि ऐसा तो नहीं कि इस झूठ बोलने के पीछे चलते हुए कंप्यूटरों को अब सरकार कह देगी कि ये नहीं चलते और नए कंप्यूटर खरीदने की तैयारी जो है दिल्ली सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपके पास प्रश्न हो? क्या साजिश नजर आ रही है? मतलब झूठ तो है ही, आजकल क्या झूठ बड़ा नॉर्मलाइज सा हो गया है कि अरे झूठ ही तो बोला है। झूठ तो है ही और साजिश है कि आप चलती फिरती कंप्यूटर लैब्स और कंप्यूटरों को आप कह रहे हैं कि वो नहीं चल रहे। मैंने आपको यही दिखाया कि अगले ही दिन हमारे विधायक कुलदीप जी गए, मैंने उनको बोला कि आप एक और स्कूल में जाइए सेकंड शिफ्ट में। तो जब वो सेकंड शिफ्ट में पहुंचे तो प्रिंसिपल ने कहा कि साहब हमें डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से आदेश आ गया है कि कोई भी विधायक आए तो उनको घुसने ना दिया जाए, उनको कहा जाए कि डिप्टी डायरेक्टर को लिख के उनसे परमिशन मांगो। तो इतना डर जो है अब आशीष सूद जी के मंत्रालय में फैल गया है कि कहीं कोई और विधायक जो है आके वीडियो ही ना बना ले कि कंप्यूटर तो चल रहे हैं। ये हालत है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और स्कूल के जो बच्चे हैं सर वो एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बुक्स में पढ़ेंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के विषय में तो अभी जो है चर्चा होनी है पार्लियामेंट के अंदर, तो बच्चे जो है वो पार्लियामेंट का सेशन पूरा का पूरा देखें और प्रधानमंत्री जी उसके अंदर आएंगे, उनका जो जवाब आएगा वो भी देखें। तो बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि देश में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या रहा।